इंडसइंड बैंक के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने उनको डाउनग्रेड कर दिया है। ऑफ कोर्स अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट आया है और उनके जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इसके बताने के लिए पूरी डिटेल्स से वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, बताएं इंडसइंड बैंक के क्या क्या डाउनग्रेड्स आ रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जितने भी हैं सब ने इस काउंटर को डाउनग्रेड किया है। किसी ने सेल का कॉल दिया है और प्राइस टारगेट तो सबने काटे हैं, चौतरफा प्राइस टारगेट काटे गए हैं। एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेड किया है, इक्वल वेट से अब अंडर वेट का कॉल दे रहे हैं। प्राइस टारगेट 755 से काट के 700 रुपये का दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो बेयर केस है वो अब इस काउंटर पर प्ले आउट होते हुए आपको नजर आएगा, इसके लिए अब ये अंडर वेट हो रहे हैं। जो इनकरेक्टली क्लासीफाई हुआ है एमएफआई का स्लिपेजेस, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज जो है इस कंपनी के लिए आया है और वैल्यूएशन जो है अब इस पूरे केस के बाद इनको काफ़ी महंगे लगते हैं और आगे चल के दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती है। इन्वेस्टेक्स सेल का कॉल दिया, प्राइस टारगेट 650 से काट के 625 का दिया है। इनका कहना है कि जो पीएनएल इम्पैक्ट है फ्रॉड के चलते वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है और ये एक नेगेटिव सरप्राइज जो है इनको यहाँ पे दिखाई देता है। आईएफएल देखिए, इन्होंने भी डाउनग्रेड किया है। एड से अब रेड्यूस का कॉल दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 910 से काट के सीधे 690 का दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने की है कि जो जर्नी है डिस्क्रिपेंसी से अब फ्रॉड के तरफ जारी है और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव जो है इनके लिए है। FY 26-27 के लिए इन्होंने अपने अनुमान में 40% के आसपास की कटौती जी है वो की है और इनका कहना है कि अब नए CEO कब आएंगे, क्या होता है, उसके ऊपर नज़र होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नुवामा, इन्होंने भी यहाँ पे रेड्यूस का कॉल दिया है और प्राइस टारगेट जो है 750 से काट के 600 रुपये का किया है। इनका भी कहना है कि काफ़ी नेगेटिव सरप्राइजेस जो है वो यहाँ पे देखने मिली है और FY 26 के लिए विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एक दिक्कत की बात है। एक्सिस को देखिए या फिर बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स निकल के आई है, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट जो है वो काटे हैं। नेगेटिव सरप्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिली है और इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, जैसे कि आईएफएल का नोट कह रहा है कि पहले डेलिक्वेंसीज पे यहाँ पे फोकस था, अब तो ये पूरा किस्सा जो है वो फ्रॉड की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। पे भी ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड्स इंडसइंड बैंक के देखते हुए, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स फ्रॉड का तो इश्यूज है ही, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है कि नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। और ऑफकोर्स ये जो प्रॉब्लम्स है इंडसइंड बैंक में, ये जनवरी से ही हमें देखने मिल रही है और ऑफकोर्स इस क्वार्टर में इतने सारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आए हैं, अर्निंग्स हो, कमेंट्री हो या ब्रोकरेज डाउनग्रेड हो, तीनों में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि इंडसइंड बैंक का वेटेज निफ्टी बैंक में उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन किरण, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, क्या स्टॉप लॉस रहेगा इंडसइंड बैंक का, ज़रा बताएं। जब भी इस प्रकार की कोई न्यूज आती है तो डेफिनेटली वैसे लेवल इतने ध्यान में काम नहीं करते। बॉटम फिशिंग के लोग के लिए लोग ये जो लेवल यूज करते हैं, लेकिन हमारा नजरिया ये है कि इस प्रकार की न्यूज के टाइम पे आपको बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है इसमें तो एक बार के लिए आप 750, ऑफ कोर्स उसके नीचे ही खुल सकता है स्टॉक, बट 750 को ध्यान में रखिए। अगर 750 ब्रेक होता है तो इसका जो प्रीवियस बॉटम था 650, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है और 650 टूटने के बाद तो और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसी 750 टूटते थे, आपको मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। और कुणाल, आपकी भी राय ले लेते हैं। इंडसइंड बैंक में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ अवॉइड या सेल कॉल आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल्स रख रहे हैं? अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट के बारे में बात करें तो आज तो डाउनग्रेड्स भी देखने मिल रहे हैं इंडसइंड बैंक के। वेल, न्यूज नेगेटिव है बट ऑब्वियसली गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस है और गैप डाउन ओपनिंग में आपको प्रॉपर एसएल वहां पे मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं तो फिलहाल अवॉइड करके चलने की ही सलाह दूंगा। और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 769 के अराउंड का क्लोजिंग है। हो सकता है कि ये स्टॉक अब हमें निचले लेवल पे 710 और अगर ये ब्रेक करे तो 670 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो 670 तक के लेवल्स इंडसइंड बैंक पर नजर आ सकते हैं। कमजोर नतीजों के बाद कमजोर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और अभी भी रेगुलेटरी हर्डल्स खत्म नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं इंडसइंड बैंक के लिए, जिसके चलते यहां पर आज के सत्र में कमजोरी दिखेगी।